नर्मदे हर। ये देखिए माई की जलधारा दिख रही है और ये माई का ही क्षेत्र दिख रहा है पूरा। और यहीं पर देखिए एक आश्रम है फलाहारी बाबा का। ये देख लीजिए नंदी, बहुत ही सुंदर। देखिए गौवंश और नंदी, देखिए कितना सुंदर नंदी है। ये महाराज जी का आश्रम बट वृक्ष के नीचे, बहुत ही सुंदर स्थान है। और यहाँ देखते हैं महाराज जी एक गौशाला का निर्माण करवा रहे हैं, तो चलते हैं गौशाला पे। यहाँ दोस्तों अभी हम हैं नांदेड़ में, नांदेड़ माई के किनारे, जिला सीहोर, नांदेड़ माई का किनारा है उत्तर तट पे। तो आइए चलते हैं महाराज जी से, जहाँ महाराज जी गौशाला का निर्माण करवा रहे हैं। तो देखते हैं, कुछ करते हैं संत दर्शन, देखते हैं क्या मिलने वाला है आज भगवान के मुख से। बहुत ही सुंदर गौशाला आश्रम, बहुत सुंदर है, बहुत ही रमणीक जगह पर। चलते हैं महाराज जी के पास। देखिए इधर स्थान, ये गायों के लिए चारा। अरे वाह, ये तो काफी बड़ी गौशाला बन रही है। हाँ, संतों की कृपा जहाँ हो जाए वहाँ तो फिर कहने क्या। काफी बड़ी गौशाला बनवा रहे हैं महाराज जी, पूरा पक्का निर्माण है। इस गौशाला में तो अभी बहुत धन की आवश्यकता है। देखते हैं महाराज जी कहाँ से कर रहे हैं भाई। ये गौशाला का मौसम लग रहा है। जय भगवान। तो काफी बड़ा निर्माण कार्य करा दिया भगवान। भगवान कराते हैं। ये गौशाला है, वो भूसा का है। अच्छा, ये गौशाला शेड है भूसा का। अच्छा अच्छा। ये सब यात्रियों के लिए है। देखिए महाराज जी का ये महाराज जी क्या बन रहा है? ये भगवान प्रसाद बनेगा, आंवला का मुरब्बा। अच्छा, आंवला का मुरब्बा जी। तो महाराज जी गुड़ से बना रहे हैं चीनी से? हाँ, हम तो गुड़ ही प्रयोग करते हैं भगवान। चीनी में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका भोग लगना मुश्किल है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए कि उसमें जो है हाइड्रो पड़ता है। हाइड्रो माने हड्डी का पाउडर चीनी में, चीनी को साफ करने के लिए। जी जी। चले उधर है? हाँ, उधर ही चलते हैं गौशाला की तरफ। इसलिए हम प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ भंडारा के दिन प्रयोग होता है। अच्छा अच्छा। खीर के लिए। अब हाँ। खीर गुड़ डालेंगे तो वो लोग पसंद नहीं करेंगे जी। तो इसलिए केवल भंडारा के दिन, नहीं तो हम डालना भी नहीं चाहते। तो ये महाराज जी गौशाला तैयार हो रही है? जी भगवान। तो अभी कितना गौवंश है अपने पास? अब वही 8-10 है। अभी 10 गौवंश है। तो
काफ़ी बड़ी महाराज जी गौशाला बना रहे हैं आप। हाँ, गौशाला है और यात्रियों को ठहरने के लिए भी है। अच्छा, परिक्रमावासियों के लिए भी है। हाँ, ये देखिए, आइए इधर से। जी। ये पोर्च निकलेगा। अच्छा 14 फीट का यहाँ। जी। और ये जो है, ये हाल है, कॉमन हाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये हाल है इसमें बैठने के लिए, परिक्रमावासियों के लिए। हाँ, परिक्रमावासियों के लिए इधर पर्सनल बना हुआ है। जी। इधर एक किचन बन गया है, ये एक स्टोर रूम है जी। ये अटैच रूम है। अच्छा। ये अटैच है, ये अटैच रूम है। और ये भी अटैच है। ये 2 रूम का एक ही है। इसका लैट्रिन बाथरूम है। जी जी। 2 लैट्रिन है इसमें। अच्छा। 2 लैट्रिन, एक प्लेन रहेगा, एक कमोड रहेगा। अच्छा, इसी में, हाँ, जिसको उसमें बैठने में असुविधा हो तो अपने हाँ। उसका भी। और यहाँ से ये जो है बंद है, एल टाइप का, ये बंद है। अच्छा। ये बंद है। ये इसका, इस रूम का है लैट्रिन बाथरूम। 2 इसमें भी लैट्रिन है। जी जी। एक कमोड देसी। अच्छा। ये महिलाओं के लिए पर्सनल है। अच्छा, ये महिलाओं के लिए पर्सनल है। का भैया कुछ पार लगा? हाँ। अच्छा। चलो ले चलो। ये गौवंश के लिए। हाँ, ये भूसा के लिए। ये भूसा शेड बनेगा। अच्छा, ये भूसा का शेड है। लाओ, ये भूसा का शेड है, ठीक है ना? जी। वहाँ नीचे ईंटा लगाया था, क्या लगाया था? अच्छा, इधर क्या महाराज जी ये निकलवाया? अब ये भी एक रूम हो जाएगा। कोई संत अपना एकांत में भजन करना चाह रहे थे, या कोई गौ सेवक यहाँ अपना रह सकता है? गौ सेवक के लिए रूम उधर बना है। अच्छा। गौ सेवक के लिए रूम उधर है। आइए इधर से चलते हैं। इतना नहीं लगेगा। ये गौशाला रहेगा आपका। अच्छा, ये गौशाला रहेगी। बीच में आपको बनेगा उनको खाने के लिए खनोटा है बीच। अच्छा, ये बीच में रहेगा। अच्छा। दोनों तरफ गैया रहेगा। बीच में नादी हो जाएगी। हाँ। इधर भी हो जाएगी, हाँ, इधर भी हो जाएगी। हाँ, दोनों तरफ से। अच्छा। ये गौ माताओं का गेट है। जी। ये गौ माताओं का गेट है। ये है रहने वाले के लिए। अच्छा, ये गौ सेवक के लिए। बाकी लोगों के लिए इधर से हो जाएगा। सब परिक्रमावासी जो भी आने जाने वाले। परिक्रमावासी महाराज जी कितने आ जाते हैं दिन में? अपने भी कभी 10-12 आ जाते हैं। साधु संत अच्छा, साधु संत ज़्यादा आते हैं, इसलिए जानते हैं तो। अच्छा, हाँ, जो माई के किनारे चलते हैं। हाँ, आ जाते नहीं। वो पहले से पता रहता है ना संतों कौन महात्मा कहाँ बैठे हैं। जी। तो इस तरह वो आ जाते हैं। और परिक्रमावासी अक्सर गांव की तरफ से निकलते हैं, इसलिए कि उनको जल्दी है। हाँ, निकलना है। जी। और उत्तर तट तो वैसे भी मैया का वो बहुत वैसा माना जाता, पवित्र। हाँ। महाराज जी, फिर व्यवस्था कहाँ से हो रही है गौ माता के लिए? व्यवस्था वही बैठे हैं भगवान। सही बात आप कहे तो वही करते हैं। अच्छा। अपने बस की कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, उन्हीं के वही जानते हैं। अच्छा। नहीं, हम आकाशवृत्ति बैठे हैं। हमारे पास कोई महीनों आप चाहेंगे आप बैठ के देखेंगे यहाँ रुक के, तो महीनों 200-300 रुपये की चढ़ोतरी नहीं हमारे पास है। यहाँ कोई आता नहीं, कौन आता है? और आप स्वयं फलाहारी हैं। हाँ। तो आदमी सोचता है अगर जाएंगे तो महाराज जी के लिए फल और लेके जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लोग सोचते हैं जी। पर आने किसी से अपेक्षा भी अपनी नहीं रहती है जी, कि कोई कुछ लेके आवे। जी। समझ रहे हैं कि नहीं? पर ये है कि वही सब करते हैं व्यवस्था। कैसे करते हैं वही करते हैं। बहुत बड़ी खर्च है, देख रहे हैं ना जी। हाँ, 75 से 80 लाख रुपए का खर्च है वो। बिल्कुल महाराज जी, कम से कम। हाँ, लेकिन वही करते हैं। नहीं, आश्रम से कोई जमीन भी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कोई जमीन नहीं। सब मैया की कृपा है। सब उन्हीं को चलाना है। गौवंश महाराज जी बहुत अच्छा लगा मुझे जी। हाँ, बिल्कुल चैतन्य है सभी।
मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग गाय पाल तो लेते हैं लेकिन उनकी सेवा नहीं कर पाते। अरे भगवान, सेवा गौ माताओं को करना आसान नहीं है, हम लोग देख रहे हैं ना, बहुत खर्च है। अरे महाराज जी, वो देख तो वो दिखाई दे रहा है गौवंश, इतना हेल्दी गौवंश जो है। अच्छा, हम उन्हीं के लिए पर्सनल चक्की लगाए हैं। अच्छा, चक्की उन्हीं के लिए, पर्सनल चक्की उनके लिए, गौ माता के लिए। ये देखिए, खली अलग रहता है, आटा अलग रहता है जी, और ये भूसी चना का पर्सनल केवल छिलका है। अच्छा, ये गौ माता के लिए पूरा? ये सब है, गेहूं में सब उन्हीं का है। ये देखिए, बहुत महंगा आता है। जी जी महाराज जी, बिल्कुल कुल छिलका है। हाँ, ये चने की भूसी है। हाँ, बहुत तेज खाते हैं इससे। हाँ हाँ हाँ, सानी इससे बहुत तेज खाते हैं। जी जी। ठीक है, विराज, थोड़ा सा हम स्नान कर लें। जी जी। ये किसी गांव में कि महाराज कहीं भैया 5 बोरी सीमेंट दे दो, ये कुछ नहीं, समझ रहे हैं? नहीं, आप तो आश्रम छोड़ के भी कहीं नहीं जाते। हाँ, जाए किसके यहाँ जाए, इनको छोड़ के। अब यही करेंगे जो करना होगा। बस उन्हीं के भरोसा पे चलता है। महाराज जी, नर्मदे हर। जय श्री राम, नर्मदे हर। महाराज जी, पहले तो इस स्थान का ये बता दीजिए, कोई भक्त अगर जैसे बाहर से आना चाहता है तो इस स्थान पर कैसे पहुंचेगा? आप भोपाल की तरफ से आएंगे तो बख्तरा आइए जी, और बख्तरा से जौनतला जोड़ से आप नादनेर, जौनतला से नांदेड़ माई के उत्तर तट पे। हाँ, नादनेर जी। अगर बाबई से आप आते हैं तो बाबई से सीधे आपको नादनेर के लिए, नांदेड़ नादनेर के लिए मिलेगा आपको सारा। अच्छा अच्छा। तो भगवान, जैसे आपको यहाँ फलाहारी संत के नाम से जाना जाता है, तो ये फलाहार का क्या व्रत है? फलाहार भगवान आप खुद जानते हैं, ब्राह्मण हैं, एकादशी की कितनी महत्व है। जी बिल्कुल। या नवरात्रि का कितनी महत्व है, या सोमवार व्रत करते हैं, मंगलवार व्रत करते हैं लोग, तो फलाहार ही किया जाता है। नहीं, वो तो करते हैं जी। तो आप एक दिन के लिए फलाहार कर रहे हैं तो कितने अपने को समझ रहे हैं कि मैंने व्रत किया जी। और जो जिंदगी भर का होगा तो क्या उस व्रत का क्या, उसको क्या कहा जा सकता है? वो तो जिंदगी भर का व्रत है। नहीं, ऐसी भगवान प्रेरणा क्या हुई कि वो तो सब परमात्मा, देखिए, साधक का जी जो भगवान के शरण में शरणागति ले लिया है कि हमारी गति वही है जी, चाहे जहाँ भी रख दें, जैसे भी रख दें जी। और शरणागति का मतलब है कि उसको झाड़ू लगाना तो ये नहीं दिखेगा कि मैं साधु हूँ, उसको बर्तन धोना तो साधु अपने को नहीं दिखता है, वो देखता है कि मैं भगवान का नौकर हूँ, भगवान का कोई भी सेवा हमको करना है। तो एक साधक का सारा जो साधना है, जो नियम है, वो परमात्मा एक एक क्षण, जगना सोना भी जी, जगना सोना भी उनके ऊपर है, कब जगना वो जगा देंगे। अच्छा अच्छा। ये अनुभव की बात आपको देखिए, सब कहने वाले चैनल पे नहीं बात है, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि कब जगना है वो जगा देंगे। हमारे साथ तो ऐसा होता है कि जैसे अभी आपके सामने मैंने स्नान शौच आदि किया गया जी जी, तो हमारा टाइम क्या हो रहा था, टाइम जैसे मान लीजिए लगभग 12:30 बज रहा था हमारा। नहीं, 12:30 बजे, 1 बजे, हाँ 12:30 बजे। हाँ, पर ये क्रिया हमको कहीं बाहर जाना होता है जी, तो भगवान 9 बजे करा देते हैं। अच्छा। कभी भी 9 बजे 10 बजे हमको शौचादि क्रिया जा ही नहीं सकते हैं दिन में जी, लेकिन कहीं बाहर जाना है तो उसी समय लगेगा। उसी समय लगे। ये आश्चर्य की बात है, समझ में नहीं आता है। ये तो साधक का जो है सब भगवान के, सारी क्रियाएं भगवान के ऊपर है, को क्या करना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कैसे वो जिएगा, क्या उसके साधन को। गीता जी में भगवान कह रहे हैं ना कि योग क्षेम वहाम्यम, जी, मैं अपने भक्त का योग और क्षेम में पूर्ण करता हूँ। तो इस तरह जो भगवान के शरणागति है वो सब कुछ उन्हीं के ऊपर है। अब कहा नहीं जा सकता कि कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है। अभी तो महाराज जी बहुत व्यस्त हैं आप, इसलिए 12:30 बजे आपका स्नान हुआ है, नहीं तो आपका तो सुबह ही हो जाता है। सुबह तो सुबह का ही है क्रिया, भोर का। हाँ। ये दोपहर वाली क्रिया में बताया। अच्छा, ये दोपहर वाली। हाँ। अच्छा, त्रिकाल संध्या करते हैं आप? दोपहर वाली में बताया जी, त्रिकाल संध्या। स्नान तो 4 बजे हो जाता है ना। जी जी जी, सवेरे 4 बजे होता है ना स्नान। जी जी जी। दोपहर वाली बात मैं आपसे कर रहा था। ये त्रिकाल संध्या होती है आपकी? आप तो जो का संध्या करा दें, जो कहा जाता ना, कहा नहीं जा सकता। हाँ, सब उन्हीं के ऊपर है। वो त्रिकाल करा दें जी, या चाहे 2 टाइम का कराएं, वो सब उन्हीं के ऊपर है। जैसे महाराज जी कुछ लोगों के मन में होता है कि साधना करें या करने का मन बहुत करता है उनका, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं निकल पाते हैं।
कारण उसका मेन मैं बता दे रहा हूँ जी। हमारा आपका अगर अध्यात्म में प्रवेश करना है हमको आपको जी। तो पहले तो अपने सोने जागने पर नियंत्रण करना पड़ेगा। सोने जागने पर नियंत्रण करना पड़ेगा जी। तभी उसमें आप आगे आपका मन बनेगा, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। बस उसका कारण है कि सोने जागने वाली, जैसे आप कहेंगे सोने जागने में क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। शाम को अल्प भोजन लीजिए या दूध लीजिए और आप 1 बजे उठिए जी। और स्नान भी मत करिए। आप अपने आसन पर बैठ के, साफ सुथरा है तो आसन पर बैठ के जो भी मंत्र है उसका जाप करके आप देखिए। ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन करके देखिए आप। रात्रि में आप 2-4 दिन करके हम फिर अपने आप बोलने लगेंगे आप। अच्छा जी। तो हमारा सोने जागने का जो है कि समय नहीं है। इसमें अध्यात्म में सोने जागने का ही माने मतलब रहता है। अच्छा। आप उसी क्रिया को आप सवेरे करिए, कोई आपको संतुष्टि, आपको खुद स्वयं संतुष्टि नहीं होगी जी। पर जब जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया उसमें बैठ के देख लीजिए आप, जी। स्वयं ही आप बोलने लगेंगे। जैसे किसी का पेट भर गया तो खुद ही बोलेगा कि बाओ जी। और झूठाई का दांत खोदने से थोड़ा पता चलेगा, वो तो खुद ही अंदर से बोल रहा है। तो जब आप अंदर से स्वयं बोलने लगेंगे, स्वयं की अनुभूति और स्वयं की शांति, जिसको गोस्वामी जी करेंगे स्वांत सुखाय, जो खुद का स्वांत सुखाय होने लगेगा तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। हमारे कहने से नहीं कि ये होता, और आप स्वयं करके देखिए उसको। अच्छा अच्छा। खुद ही आपको पता चलेगा। शाम को अल्प भोजन लीजिए और 1 बजे जग जाइए। जो भी आपके पास मंत्र हो उसका जाप करके देख लीजिए। 2-4 दिन करके देख लीजिए, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, 2-4 दिन करके देख लीजिए। आपकी 2-4 दिन में स्थिति बदलेगा। कैसे? तो 2 + 2 = 4, 3-5 हो ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो क्रिया करेंगे उसका परिणाम तो आएगा आएगा। कुछ लोगों का भगवान प्रश्न रहता है साधकों का कि महाराज जी कोई ऐसी जगह बता दिए जहां हम साधना कर सकें। साधना आप अपने घर में ही कर सकते हैं, मैं बता तो रहा हूँ जी। जहाँ है वही, वो एक आप नियम बनाइए। पहले तो भोजन पर नियंत्रण करिए आप जी। और सोने जागने पर नियंत्रण करिए। जहाँ है वही भजन होने लगेगा आपका। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ आप करके देख लीजिए, या कोई आपसे पूछ रहा हो, कह रहा हो, वो भी करके देख ले इस चीज़ को। जी। लोगों का मानना ऐसा रहता है कि किसी संत के शरण में जाएंगे या आश्रम में जाएंगे तो अच्छी साधना कर सकेंगे। पहले आपको स्वयं को भूमि बनाना पड़ेगा बीज डालने योग्य, तभी उसमें से फसल आप काट सकते हैं या अंकुरण बढ़िया उसमें से आएगा। तो पहले तो आपको 0 से ही चलना पड़ेगा, तब ना संत के पास जाएंगे। जी। एक ही बार संत के पास जाएंगे तो वहाँ समझ में आएगा, वो करेंगे कुछ और, आप करेंगे कुछ और। तो पहले तो आप वहीं जहाँ हैं वहीं से शुरू करिए, वहाँ से स्टार्टिंग कीजिए, अभ्यास शुरू कीजिए, तब ना आगे बढ़ेंगे आप। जी जी। संत और साधु के पास जाने के लिए जैसे हमारे पास क्षमता हो तभी ना, या योग्यता हो तभी ना हम पहुँचेंगे। जी बिल्कुल। पहले तो योग्यता हम बनाएं अपना, जी। घर से ही योग्यता बनाएं। अब जैसे मान लीजिए महात्मा कोई जल ही आपसे मांग दिया, तो जल लाने जान रहे होंगे तब ना, जल की शुद्धता कैसी होगी, उस पात्र को हम धोएंगे कैसे, कैसे ला के देना है। मान लीजिए आप 2 अंजुल जल पी लिए जी और बाल्टी भर के लेके चल लिए, तो हाथ भी जूठा, बाल्टी भी सारा जल आप जूठा ही लिया था। बिल्कुल। पहले तो कुछ आप प्राइमरी चालू करिए, जब धीरे धीरे करेंगे तो देखिए परमात्मा स्वयं आपके अंदर हैं, वो तो खुद ही आपको अंदर से ही सब कुछ धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। भाई हम जाते हैं जब पढ़ने के लिए तो हमारे ही स्वजन लोग पहले हमको गोला कलम पेन लेकर गोला पर आते हैं, कुछ लिखवाते हैं ना। जी हाँ हाँ बिल्कुल। क्या फिर बाद में वो जिंदगी भर लिखवाते रहते हैं क्या? नहीं। आगे हमारी क्रिया बढ़ जाती है ना। किस पे बढ़ती है? हमारे पुरुषार्थ पे। अगर हम नहीं पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे स्वजन क्या कर सकते हैं? तो इस तरह पहले महात्मा क्या कर सकते हैं, पहले उस योग्य तो बनना हमको पड़ेगा ना। ये और कोई भगवान लोक कल्याण के लिए व्यक्ति जैसे गृहस्थ आश्रम में रह के आसानी से कर सके? लोक कल्याण के लिए आज के परिवेश में जो मांग रहा है, पहले तो नाम जप करे जी। दूसरी चीज विशेष गौ माताओं पे ध्यान दे। अगर अपने को बचाना चाहता है और इस देश को बचाना चाह रहा है तो जी। गौ माताओं पे ध्यान दे।
तो और नाम जप पे, नाम जप ही ऐसा चीज है कि सबको अधीन कर सकता है। जी राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम के प्रभाव को राम जी भी नहीं प्रकट कर सकते हैं। नाम उन्हीं का है जी जी लेकिन वो भी उसको प्रकट नहीं कर पा सकते। तो गौ माता की सेवा शुरू कर दें हाँ, गौ माता का सेवा। और नाम जप। लेकिन वो गौ माता की सेवा तो कोई करना ही नहीं चाहता। तो वही है ना। हाँ, आज अगर सबसे अधिक दुर्दशा है तो गौ माता की है। क्या करेंगे? पहले तो दूध के लालच में लोग पालते भी थे, अब वो भी नहीं पालते हैं। हम हरा चारा लगाए हैं जी बरसिंग अपने ही गैयों के लिए, जी जी लेकिन आके 2-4 चरने लगती है तो हम रुक जाते हैं थोड़ी देर तक, शर लेने दो, उसके बाद भगाया जाता है। अगर बाहर हाँ, से कुछ- भी आ जाए, हाँ, हाँ आगे कुछ तो चलती- खा ले, कुछ खा लें उसके बाद भगाएं। भाई से ये खा रहे कुछ वो खा ले। जी जी अब बिल्कुल। भूखी है तब तो दौड़िए, जी, कुछ जी। खा लेने दो थोड़ा, उसके बाद हटाओ। जी जी बिल्कुल। कुछ तो करना पड़ेगा ना। अन्य केवल इन्हीं के लिए उनको भगाएंगे तो आपका गौ सेवा थोड़ा हुआ, नहीं हुआ, ये तो आपका पर्सनल स्वार्थ हुआ। स्वार्थ हो गया बिल्कुल। जी जी इस तरह हमको कुछ करना पड़ेगा। देखिए हम प्रयास में हैं यहाँ कुछ करने के लिए, जो लवारिस गौ माताएं हैं, जी पर ये है कि अब हम लोग आकाशवृत्ति हाँ जगह बिल्कुल। पर आकाशवृत्ति आप और उसको करने में पैसे की, अर्थ की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। और आज के परिवेश ऐसा है कि हर किसी से कहा भी नहीं जा सकता है, वो किसी दूसरे ही भाषा में समझ लेगा। हाँ वो तो सोचते हैं कि अब तो संत मांगने लगे। भगवान हॉस्पिटल में ले जाकर कई लाखों नहीं करोड़ों दे दे, वो उसको संतोष है, मंजूर है, जी जी लेकिन धर्म के क्षेत्र में वो नहीं कर पाएगा। धर्म अगर देगा भी तो ऐसे धर्म के क्षेत्र में देगा कि नहीं इधरे काम में आएगा ना उधरे काम में। जिसे त्यागी जी कहे ना आप जी जी कि भाई किसी कन्या, गरीब कन्याओं की शादी करा दो, या जिस घर में रोटी नहीं हो वहाँ कुछ पहुँचा दो, जी या आकाशवृत्ति कोई जहाँ आश्रम, आश्रम जी, हो, जी, जी। और जहाँ साधु संतों की या तिथियों की सत्कार सेवा हो रही हो, गौ सेवा हो रही हो, वहाँ ले जाकर दो, जी जी तो उस व्यक्ति को अच्छा लगा? नहीं लगेगा अच्छा। नहीं लगेगा। लोग बड़े बड़े इस पे क्यों नहीं अच्छा लगेगा कि जैसे स्वर्ण का दुकान बहुत कम मिलेगी जी और किराना की दुकान गांव में 2-2 चर, बाजार में छोड़िए, गांव में 2-2 4-4 10-10 मिलेंगी, मिल जाएंगे। और स्वर्ण का वो तो बाजार में 1-2 मिलेंगी। बिल्कुल। इसी तरह जो मूल क्रियाएं हैं, उस मूल क्रियाएं में इस जीव को प्रविष्ट होना बड़ी मुश्किल है। उसके प्रारब्ध भी तो होने चाहिए, जी उसकी पिछला मेरिट भी तो होना चाहिए, तब तो उधर जा पाएगा वो, नहीं तो पीछे जाकर आगे पीछे हो जाएगा। ये है। ये दान भी सुपात्र को देना चाहिए, जो उसका मतलब जिसको नीड, आवश्यकता हो, ये लगे कि हाँ ये मेरा पैसा यहाँ सही लग जाएगा। जी तो देखने जानता होगा तब ना। अगर मान लीजिए अपने मूंछ को टाइट करने के लिए, अहंकार को पोषित करने के लिए दे रहा होगा, तो वो नहीं देखेगा। जी वो तो सोच रहा है कि हमारा नाम बोला जाए, चाहे भले ही कहीं भी लगा दे, जी समझ रहे हैं ना, हमारा समाज में हमको लोग जाने। तो इसको भगवान गीता जी में कहे हैं कि इसको मैं अगले जन्म में आसुरी योनि में डालता हूँ। आप गीता जी उठा कर देख लीजिए, जी कह रहे कि इसको मैं आसुरी योनि में डालता हूँ। ठीक है, चलिए भगवान, अच्छा लगा। जय श्री राम। कुछ हमें कुछ तो सीखने को मिलेगा अगर हम थोड़ा सा अपने ऊपर। नहीं, सीखने को तो सब हमारे पास है, हम कहाँ सीख रहे हैं? हम सीखने को तैयार नहीं है ना। सबसे बड़ी समस्या है कि हम सीखने को तैयार नहीं है, हम सिखाने को तैयार हैं। जी, गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य नहीं बनना चाहते। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब आए जी प्रयागराज, तो वहाँ मार्ग पूछ रहे हैं भरद्वाज जी से। जी तो मार्ग दिखाने वाले कितने आए? 50। दिखाने वाले 50 है, चलने वाला कोई नहीं। कोई नहीं दिखाने वाले 50। भगवान को मार्ग कौन दिखाएगा? भगवान तो सोच रहे हैं कि देखे तो दिखाने ही वाले हैं कि चलने वाले भी हैं। जी जी तो बताने वाले हैं, करने वाले नहीं है। बिल्कुल। अब बिल्कुल प्रवेश बिगड़ता जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं, साल भर में 10-10 वर्ष का बदलाव हो रहा है। बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है महाराज जी, बहुत तेजी से। तो यही है, कोई ऐसा चीज़ ना हो जिसमें मिलावट ना हो। अब मैं आश्रम छोड़ता हूँ तो फिर मैं कहीं दूध नहीं लेता हूँ। बहुत अपना संपर्की 20 वर्ष का है, उसके यहाँ भी नहीं लेता हूँ।
शुद्ध मिल ही नहीं पाएगा, वो कहीं से खरीद लिया होगा। फिर जब हम 1 महीना 15 दिन के बाद जब आश्रम पाएंगे तो आश्रम पे ही गौ माताओं का दूध भगवान को भोग लगेगा, वही प्रयोग किया जाएगा। तो महाराज जी जैसे कभी आप बाहर जाते हैं तो आपकी दिनचर्या फिर कैसे रहती है? आपका तो मतलब खाना पीना रहना ये सब बहुत बड़ा सात्विक मतलब हम देखते हैं यहाँ पर। सब ठाकुर जी व्यवस्था कर देते हैं, सब व्यवस्था हो जाता है। जहाँ जाएंगे जैसे आप रहेंगे उसी तरह परमात्मा आपकी व्यवस्था करेंगे। ये हम लोगों के अनुभव में है, वाणी में नहीं है जी, प्रयोग में है। जहाँ जाएंगे वैसे ही व्यवस्था हो जाएगी। कुछ अपने को भी मेंटेनेंस कर लेंगे, कुछ अपने में समझौता कर लेंगे। यहाँ हरा सब्जी बन रहा तो वहाँ आलू भून लिया जाएगा जी। ये सामने वाले को परेशान थोड़ा किया जाए, आलू है लिया आलू से ही काम चल जाएगा, चलाना पड़ेगा ना। तो फलाहार के साथ भगवान नमक भी नहीं लेते या नमक लेते हैं? सीधा नमक लेते हैं, इसलिए कि अच्छा। हमने करीब 12-13 वर्ष तक नमक नहीं लिया जी तो शरीर में सेवा के अनुसार कुछ तरह तरह की जी हाँ, चीजें जी हाँ। आ गई। जी। तो फिर भगवान के कृपा अनुसार फिर सेंधा नमक लेने लगे। नमक ले लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको तो कई वर्ष हो गए भगवान फलाहार का व्रत लिए हुए। करीब 3 उनसे हैं, कब से महाराज जी? सन 3 से 2003 से, यानी लगभग 24 वर्ष हो। हाँ 23 वर्ष हो गए लगभग। चलिए महाराज जी बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। जय श्री राम। नर्मदे हर। जय श्री राम। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।